तो दाऊद नगर के उस पार से बहने लगी। नहीं समझ में? नदी उस पार से बहने लगी और दाऊद नगर आबाद हो गया। अब आज भी आबाद है। ऐसे उसके बाद हज़रत सुलेमा कादरी समाप्त करो ठीक से गौर से सुनो। बारातियों को आपने पत्थर कर दिया। अगर आप जो बकरी जा रही है उसको कहिए कि पत्थर हो जाएगी। 1000 बार भी कहिएगा, 1000 की नियत बांध लिए नमाज पढ़ के, उसके बाद उठे पढ़ के बकरी को कहा कि पत्थर हो जाए, तब भी नहीं होगा। जिसको अल्लाह ने वली बना दिया, उससे जब वली हो गया तो उससे करामत का जरूर होगा। तो बाराती जब जा रहे थे, बारातियों को कहा भैया मुरीदों को कि जाओ बोलो अभी फकीर का वक्त है, खामोशी बेहतर है, खामोश होकर चले गए। तो लोगों ने कहा कि क्या हम लोग भूत हैं, पत्थर है क्या, हम पत्थर हैं? कहेंगे जाओ जैसा चाहते हो वैसे हो जाए। सब के सब पत्थर हो गए। अब बाजा बजा रहा वैसे ही पत्थर है, ढोल बजा रहा वैसे ही पत्थर है। हमने देखा है, अभी भी पत्थर है वो। बहुत से पत्थर बाहर चले गए, बाहर मुल्क में, कि भगवान आ गए हमारे, समझ गए, भगवान प्रकट हो गए। तो अल्लाह के वलियों से उनसियत पैदा कीजिए, अल्लाह के वलियों के नज़दीक रहिए। तो कोई भी सरासिल के पीर साहब आए उनके पास जाइए, लेकिन ईमान अपने पीर पर रखिए, ईमान को नहीं दीजिए, है ना। और सिरात मुस्तकीम पर चलिए। ये दुनिया फानी है, ये बाकी नहीं रहने दीजिए, जो बाकी रहेगी ही नहीं। ये कपड़ा भी नहीं रहेगा, यहाँ तक तुम्हारा जिस्म भी नहीं रहेगा, इसमें दिल लगाने की क्या जरूरत है। हजरत कहते हैं शायरी में कि दुनिया की हर एक शय फानी है, इसमें ना लगाना तुम दिल अपना। बंदे हैं जो दुनियादारी के, वो अपना खसारा करते हैं, अपना खसारा करते हैं। कहना यही है, इस दुनिया से लौ मत लगाइए, आखिरत की तरफ आमदन रहिए, की राह में रहिए, मिलाद शरीफ कीजिए, नमाज पढ़िए, नमाज को आइडियल बनाइए, तरीका बना लीजिए, रूटीन में पैदा कीजिए, रूटीन में शामिल कर लीजिए। जैसे आप उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हाजत पूरा कर लेते हैं, और जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको दाना दिया खाने के लिए, अनाज दिया खाने के लिए, और उस रब की आप हम्द नहीं करते, उस रब की सना नहीं करते हैं, बताइए फरिश्ते दिन रात लगे रहते हैं। समझ नहीं आ रही है। अल्लाह की सना में, उसकी याद में, सजदे में रहते हैं। तो शैतान कहता है कि आदम की क्या जरूरत है, हम तो दिन रात रहते हैं, फिर सजदे में इबादत करते रहते हैं। कहता है अल्लाह की खुद नहीं जानता, राज़े इलाही है ना। इसलिए कि नबी को भेजना था, नूर से नूर को जब जुदा किया अल्लाह ने, नूर से नूर मोहम्मदी में आया, है ना। उसको उस नूर को आदम की पेशानी में डाला गया, और वहाँ से जो नूर गिरा, दो बूंद करके जन्नत, जहन्नम, सूरज, चांद, इस तरह से नूर बनते चले गए हैं। नूर से पानी, हवा, आग, है ना, ये सब नूर से है ना। नूरनामा एक किताब है, इमाम गज़ाली की, देखिएगा, पढ़िएगा, उसको नेट पर मिलेगा, उस किताब को पढ़िएगा। नूर ही से सारी कायनात है, नूर ही से। जब नूर ना होता सरकार अल्लाह का, नबी के पेशानी में ना डाला, नबी को ना बनाया, मकसूद ना होता, ये सब कुछ बेकार था, कुछ नहीं होता। ये सब नबी के सदक़े है। नबी की राह में रहिए हर वक्त। हजरत हमारे कहते हैं कि अल्लाह की याद में ऐसा रहो, एक सांस अंदर जाए तो या अल्लाह, बाहर आए तो अल्लाह, यही याद रही है। और उसी की याद रहे, नबी से मोहब्बत करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज ज़कात करें, गरीबों को देखें। इस महीने में नबी का महीना है, ये सरकार के विलादत का महीना है। इस विलादत में आपके पास जितनी सलाहियत है उसी हिसाब से गरीबों की मदद करें, बच्चों को खाना खिलाएं, कपड़ा दें, उनको शफ़क़त पैदा करें बच्चों पर। और रिज़्क़ मिला देता है, लेकिन आपको दे रहा है, लेकिन आपके साथ किसी और का भी दिया है उसने, नहीं कि पूरा माल मार लिया अपना। 100 देता है,
तो 20 उसमें से निकालो। 10 आले रसूल का है, सादात का, 10 सादात का है, और 10 में गरीब मिस्कीन बगल में अड़ोसी पड़ोसी का नहीं समझना। अच्छा जानते हैं, अक्सर जानते हैं, मैं नहीं जानता कौन है आप हैं, लोग यहाँ के मस्जिद के मौजूद हैं, मौलाना के हैं मौजूद हैं, आप क्या चाहिए? हाँ कहता है शायर के कि बिलाल आए आजाद देने तुम्हारी ही मोहब्बत में, सुभान अल्लाह, तुम्हारा याद है ना। तो राह मुस्तकीम पर रहें। हाशिम सादाता आप बेहतर बेहतर बुजुर्ग हैं यहाँ, मेरी हाजिरी तो नहीं हुई, कुछ लोगों के बेवकूफ़ी से लोग आ रहे थे, हमको नहीं बताया, नहीं आ सके। और मजलिस होना ना होना जाना वो अलग बात है, कम से कम मेरी हाजिरी हो जाती। आज सलाम कर दिया है, कल हाजिर कहना यही है कि उनके दर पे जाइए, उनसे मांगिए। अगर आप मुरीद हैं किसी से तो अपने पीर के सबके मांगो, इनसे मांगो। हाशिम सादाता से उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं नेवरा के मुरीद को, पीर से मेरे मुरीद है वो, जाओ ना 2 मिनट चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वही तुम्हारा पीर है, सुभान अल्लाह। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहीं चले जाओ। और वो उठता है और आया, अब रात खान के हजरत आए हुए थे, वहीं जाता, वहीं मुरीद हो जाता। वो आदमी है अभी नेवरा में वो आदमी है। कहना यही है ये दुनिया खाली है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं देगी तुम्हें। अगर कोई मर्द है उसको नबी से, अपने पीर से वसीला बना के अल्लाह से उसको मांगो, या अल्लाह ये मर्द को दफा करो, दफा करो, है ना, वो दफा हो जाए। और शहर जो होता है, शहर जो करते हैं लोग, वो बीमारी की शक्ल में हो जाता है। इसलिए शहर काट के लिए जो हमने वजीफा बताया उसको पढ़िए, इंशाअल्लाह शहर भी कटेगा। और घर से बरकत के लिए या समझो पढ़िए, हिफाजत के लिए हाफिज़ो पढ़िए। और इसी तरह से जो वजीफा अपना बनाइए। नबी जब पैदा हुए और इसने मलाइका आप पर दुरूद व सलाम देते है ना, और नबी के सदके तो सारी चीज़ बनी, आप बने हैं अल्लाह की इबादत के लिए, नबी की उम्मत में आए, नबी की सना करने के लिए। कुरान को ना छोड़ो, अहले बैत को ना छोड़ो। सरकार जब जा रहे थे, साहबा ने पूछा यार सरकार आप तो चले जाएंगे, हम क्या करेंगे, किसको देखेंगे? कहा सरकार ने कि हम 2 चीज़ छोड़े जा रहे हैं, अहले बैत को पकड़ो, दूसरे कुरान को पकड़ो। इसको मजबूती से अगर आप पकड़े रहेंगे, यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है, और फुलसरात पर भी कामयाबी है, मैदान पर भी कामयाबी है ना। और हर राह में आपकी कामयाबी होती है, नजर आती रहेगी। और नबी की शान निराली है। जब आप पैदा हुए तो मुल्क शाम के महल्लात नजर आने, क्या बात है, और हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। और सरकार मेराज में गए, और हम लोग मेराज में कब जाते हैं? हम भी मेराज में जाते हैं, पता है? नहीं मालूम? हम जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं इसी को मेराज कहते हैं। मेराज नमाज क्या है? मोमिनों के लिए मेराज है। और अब्दुल वरीद अल्लाह बंदों के ज़्यादातर करीब है, और सरकार कासिम है, बांटने वाले, माने माबूद है, देने वाला। तो सरकार के दुपहर अल्लाह देता है। ये चंद देर गुफ्तगू थी, अच्छी थी या बुरी थी, मैं कोई बोलने वाला नहीं था। मैं सिर्फ बचपन से नाज़ शरीफ पढ़ता हूँ, पढ़ते आ रहा हूँ कि दूर घर से हमेशा बला की, हमेशा बला कीजिए, कि दूर घर से हमेशा बला कीजिए, गौस के नाम का, गौस के नाम का फातिहा कीजिए, कि जब मुसीबत का कोई मकाम आए तो, जब
المدد غوث اعظم کہا کیجیے، المدد غوث اعظم۔ اور یہ شعر پڑھیے کہ ہر المدد غوث اعظم کہا کیجیے، دور گھر سے ہمیشہ بلا کیجیے۔ اور یہ بھی شعر سماعت کے لیے جو پڑھ رہے ہیں تو شعر ابھی تو نہیں آ رہا لیکن آئے گا، دیکھیے کہ دور گھر اور رابطہ سارے ولیوں سے ہو جائے گا، رابطہ سارے ولیوں سے ہو جائے گا، غوث اعظم کا شجرہ پورے گھر سے ہمیشہ بلا کیجیے۔ دیکھیے مگر ابھی بارش کا مہینہ ہے نا، بارش نہیں رک رہی ہے، ضروری کام ہے، جیسے شادی ہے، بیاہ ہے، میلاد ہے، جلسہ ہے، اونچے چیز پر آواز بات کا رکھ کے شیرنی فاتحہ کیجیے گا تو بارش ہو جائے گی، نہ سمجھ میں سمجھ رہے ابھی محمد امین غوث اعظم کا شجرہ پڑھا کیجیے۔ اور عظمت اولیاء جو ٹھکا دیتے ہیں، اولیاؤں کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے شعر ہے کہ عظمت اولیاء کا جو قائل نہیں، عظمت اولیاء کا جو قائل نہیں، عظمت اولیاء کا جو قائل نہیں، دور اس سے ہمیں سارا، دور اس سے ہمیں دھاری چوپٹ دھاری سے کیا ضرورت ہے نا، دور اس سے ہمیشہ رہا کیجیے، اور سر پہ سایہ ہمیشہ رہے غوث کا، سر پہ سایہ ہمیشہ رہے غوث کا، سر پہ سایہ ہمیشہ رہے غوث کا، ہر نمازوں میں رب سے دعا نمازوں میں رب سے دعا کیجیے، اور کیا جلائے گی اس کو وہ نارے سحر، ہر نمازوں میں رب سے دعا کیجیے، غوث کے نام کا فاتحہ کیجیے۔ اور ہمارے بعد سرزمین داؤد نگر کی زمین سے، شہر سے آئے ہوئے شفقت پیدا کریں بچوں پر، اور رزق ملا دیتا ہے، لیکن آپ کو دے رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ کسی اور کا بھی دیا ہے اس نے، نہیں کہ پورا مال مار دیا اپنا، 100 دیتا ہے تو 20 اس میں سے نکالو، 10 آل رسول کا ہے، سادات کا 10 سادات کا ہے، اور 10 میں غریب مسکین بغل میں اڑوسی پڑوسی کا نہیں، اچھا جانتے ہیں، اکثر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا کون ہے آپ، لوگ یہاں کے مسجد کے موضوع مولانا کے ہیں موضوع میں آپ کیا چاہیے، کہتا ہے شاعر کہ بلال آئے آزاد دینے تمہاری ہی محبت میں، سبحان اللہ، تمہارا یاد ہے نا، تو راہ مستقیم پر رہیں۔ عاصم سادات آپ بہتر بزرگ ہیں، یہاں میری حاضری تو نہیں ہوئی، کچھ لوگوں کے بیوقوفی سے لوگ آ رہے تھے، ہم کو نہیں بتایا، نہیں آ سکے ہم، اور مجلس ہونا نہ ہونا جانا وہ الگ بات ہے، کم سے کم میری حاضری ہو جاتی، آج سلام کر دیا ہے، کل حاضر جا کے کہنا یہی ہے کہ ان کے در پہ جائیے، ان سے مانگیے، اگر آپ مرید ہیں کسی سے اپنے پیر کے صدقے مانگو، ان سے مانگو، عاصم شہزادہ سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نیورا کے مرید کو، پیر سے میرے مرید ہے وہ،
जाओ ना 2 मिनट चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं, वही तुम्हारा पीर है, सुभान अल्लाह। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहीं चले जाओ। और वो उठता है और आया अबरार खान के यहाँ हजरत आए हुए थे, वहीं जाता वहीं मुरीद हो जाता है। वो आदमी है अभी नेवरा में वो आदमी है। कहना यही है ये दुनिया खाली है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं देगी तुम्हें, है ना। मांगिए अल्लाह से इतना जो ईमान बचा रहे। अली बनाते हैं बहुत से मकान बनाया है उन्होंने, बहुत से लोगों के पास गए ही है, बहुत से लोगों की दौलत को देखा होगा, किसी की दौलत को नाजायज तरीके से आते हुए देखा होगा, समझ में नहीं आता। किसी को जायज तरीके से आती हुई दौलत को देखा होगा, देखा है ना। बड़े बड़े मकानात को देखे होंगे, तरह तरह का डिजाइन है, किसी का झोपड़ी है, किसी कुछ नहीं है, हैं। अल्लाह ने हम लोग के रहने के लिए मकान बनाया है। तो हम लोग कौन हैं? मकी हैं। आज 10 साल 20 साल, किसी के 100 साल, किसी के 30 साल हैं। खाओगे जाना है? अच्छा, किसी की 100 साल, किसी के 10 साल। इसी जिंदगी में, इसी चंद लम्हों में आप अपना काम करके जाइए, है ना। लोगों से लौ लगाइए, सिरातुल मुस्तकीम पर रहें, है ना। और शहर जिस पर हो जाए, शहर कोई शहर कर दे, कुरान रब्बिल फलक 11 बार, है ना। और सूरह फातिहा नाम शरीफ बीच में 11 बार, और कुरान रब्बिल नास लास्ट में 11 बार। अगर इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको शहर कभी नहीं होगा। और या हफीज़ों का विर्द करते रहेंगे तो आप हिफ्ज़ अमान में किसके रहेंगे? अल्लाह। हिफाजत कौन करेगा? हमारी कौन हिफाजत करता? अल्लाह, है ना। हिफाजत में रहेंगे। और या रकीबो अगर पढ़ते हैं तो कई बार तो आपको नजर कभी नहीं लगेगी। जैसे आप दौलतमंद हो गए, अगला नहीं है, इंसान है, कुछ हवस होता है ना, कुछ ख्वाहिशात उसको भी है, इसको भी है। तू कैसे बड़ा हो गया, हम नहीं हुए। तो वो उस नज़र से बचने के लिए, अगर आपके पास रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है, तो या समझो पढ़िए 300 बार, ना समझने वाली बात आ रही या समझो पढ़िए 300 बार, अल्लाह रिस्क देगा। दूसरे दिन रिजल्ट होगा, रिजल्ट दूसरे दिन है, ये नहीं कि बाद में होगा, नहीं। इस तरह से आयतल कुर्सी से अपने को बांधिए, 7 मरतबा हर नमाज में पढ़िए, 70 बार पढ़िए हर नमाज पर, लाहौल वाला कुव्वत पढ़िए, है ना, 10 मरतबा। इस तरह से विर्द बनाइए, वजीफा कुछ पढ़िए। ऐसे नहीं होगा खाया पिया सो गए, है ना, इस तरह से नहीं काम चलेगा। नमाजों को पढ़िए। और देखिए हमारे हजरत है ना, बहुत नमाज, हर नवाफिल नमाज करीब मेरे हजरत पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, लेकिन पेशानी में इकट्ठा नहीं होता। कहता है कल मैदान महशर में चमकेगा। अरे बदतमीज आदमी, काली चीज चमकती है, काला तो खुद हो गया। अल्लाह ने इतना बड़ा तोहफा दिया, नमाज नूर है, अब उस नूर को पढ़ कर पेशानी तो काला कर दिया, इससे बड़ा बदतमीज कौन होगा, है ना। इसलिए पेशानी को मत रगड़िए, हाथ पे वजन दीजिए। लड्डू का ना, लड्डू गोल्डन गुड्डी, आजकल का इतना हड्डू बड्डू लड्डू डब्बू, हड्डू लड्डू, उनका नाम मोहम्मद साबिर है, नाम पे उनका मोहम्मद साबिर है। क्या तो हाथ पे वजन दीजिए और नमाज को पूरी पढ़िए। नमाज पढ़िए तो बाहरी ख्याल मत लाइए, बाहरी ख्याल आता है तो इस्तिग़फ़ार पढ़िए। हम जब पढ़ते हैं तो बाहर में क्या बोल रहा है वो भी नहीं सुन पाते। नमाज पढ़िए और नमाज अल्लाह और उसके नबी को और अपने पीर को हाजिर जान के पढ़िए, नमाज मुकम्मल हो जाए। सरकार जब पैदा हुए तो हजारों फरिश्ते सलाम आप पर दुरूद पढ़ते थे, है ना, दुरूद पढ़ाते थे, भेजते थे। जब सरकार के रोज़े पर 70,000 फरिश्ते आते हैं सलामी भेजने, दुरूद भेजने, पढ़ने, फिर नहीं आते हैं, दूसरे आते हैं 70,000। अल्लाह बताओ कितना अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया है ना। और इंसान के इंसान फरिश्तों का अल्लाह जाने कितना पैदा किया।
तो ये उसकी कुदरत इलाही है, इसको गौर नहीं करना चाहिए। कुदरत पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कुदरती चीज़ पे क्रिटिसाइज करेंगे आप, नुक्ता चीनी करेंगे, आप फंस जाएंगे। इसलिए अगर कोई मर्द है ये देखिए, अगर अभी बारिश का महीना है ना, बारिश नहीं रुक रही है, जरूरी काम है, जैसे शादी है, ब्याह है, मिलाद है, जलसा है, ऊंचे चीज पर आवाज बात का रख के शिरनी फातिहा कीजिएगा तो बारिश हो जाएगी। ना समझ रहे अभी मोहम्मद अमीन गौसे आज़म का शजेरा पढ़ा कीजिए। और अज़मत औलिया जो ठगा देते हैं, औलियाओं को नहीं मानते हैं, उनके तो शेर है कि अज़मत औलिया का जो कायल नहीं, अज़मत औलिया का जो कायल नहीं, अज़मत औलिया का जो कायल नहीं, दूर उससे हमें सारा, दूर उससे हमें, अरे धारी चौपटधारी से क्या जरूरत है ना, दूर उससे हमेशा रहा कीजिए और सर पे साया हमेशा रहे गौस का, ये सर पे साया हमेशा रहे गौस का, सर पे साया हमेशा रहे गौस का, हर नमाजों में रब से दुआ, नमाजों में रब से दुआ कीजिए। और क्या जलाएगी उसको वो नारे सफर, हर नमाजों में रब से दुआ कीजिए, गौस के नाम का फातिहा कीजिए। और हमारे बाद सरजमीन दाऊदनगर की ज़मीन से, शहर से आए हुए मोहम्मद सिराज कादरी, ये हमारे हजरत से बैत हैं, मुरीद हैं, है ना, करीबन इनको 20 साल हो गया बैत पे। और हाँ, एक चीज़ और समझ लो कि सहाबा कराम ने अपना हाथ नबी के हाथ पर दिया है। कोई अगर पूछ ले कि बैत क्या है, सब कहाँ से लिया है, कहा कि सरकार ने अपना हाथ वादा लिया और सहाबा हुए ताबीन तबा ताबीन, इसी तरह से सब अजमाइन हैं, अजमाइन है ना, अशरा मुबशरा बारह इमाम बैत हुए, यहाँ से होते हुए गौस पाक तक आया। गौस पाक भी अपने पीर से बैत हुए, हाथ पे शर्त है ना, चादर और गागर और रुमाल पे शर्त नहीं है कि चादर फैला दिया हजारों लोग बैत हो गए, है ना, चादर फैला दिया हजारों को चौपट कर दिया, है ना, क्या पीर साहब पढ़े, क्या मुरीद सुने, है ना, चादर पकड़ के मत हो, हाथ का वादा है, कुरान में है बैत होना हाथ पकड़ के, कुरान में लिखा हुआ है ना, यदुल्ला है फौका है नहीं, वहाँ पर आए थे, उसको आप गौर कीजिएगा तो पता चलेगा कि हाथ पर सरकार ने सहाबा को बैत किया, और वहाँ से होते हुए गौस पाक तक आया, सैयदना तक आया, यहाँ पीर तक आया, है ना, बैत जरूरी है। जब भी मुरीद हो तो कम से कम आले रसूल से हो, इसलिए सादात के जिस्म पर जहन्नम की आग हराम है। हज़रत आयशा से सरकार कहते हैं, नबी कहते हैं हमारे, ऐ आयशा जो हमने चादर दी थी तुम उसे धोया कि नहीं, सुखाया कि नहीं, तो हजरत हुजूर हमने तो धो दिया, आग पर भी दिखाया सूरज की तपिश में भी रखा, लेकिन अल्लाह जाने कि कब सूखेगी। सरकार ने कहा कि जो जिस्म अतहर, जिसमें सरकार से लग जाए नबी से, है मोहम्मद के जिस्म से जो चादर कपड़ा लग जाए, उसे न धूप न जहन्नम की आग जलाए, धूप लग सकती है। ये सरकार का मर्तबा है, नबी का मर्तबा खुदा जाने, है खुदा का जाने खुदा ही, है ना। हजरत से कहा कि खुदा कैसे आया, कहा कि खुद आ, इसका माने खुद आया है, किसी ने नहीं लाया उसे, खुद आया। और खुदा ने सरकार को बनाया, आदम को बनाया, सारी मखलूक को बनाया। कुन कहा हो गया, कुन माने कुन हो जा, सर हो गया, काफ बने कुछ नहीं था, नून सब कुछ है, इसलिए कुन कहा,
सारा जहां हो गया, है ना। अब फयाकुन कहा हो गया, माने मुकम्मल पैदा हो गया, सब कुछ हो गया है। जब नबी को भेज रहा है तो उससे पहले यहाँ मुकम्मल कर रहा है। जब हम आ रहे हैं तो खबर कर रहे हैं, खबर हुई तो यहाँ चादर पहले से बिछी हुई है ना, खाना पहले से बना हुआ है। अब ये हेलो निकल गया ना, हेलो हमारा जो फोन है इसका नाम हेलो है ना। हेलो जो है जिसने फोन निकाला था उसकी बीवी का नाम है, तो हम लोग उसके पहले बीवी का नाम देते हैं। इतने बड़े बेवकूफ हैं हम लोग। हेलो जो निकाला फोन निकालने वाले की बीवी का नाम हेलो था, तो उसी हेलो को हम लोग बोलते हैं। अब हाँ, सलाम करने से पहले हेलो बोल देता है। कहना ये है जब मेहमान आ रहा है तो उसके आने से पहले अल्लाह ने पहले सब पैदा कर दिया। कि सरकार जब जा रहे हैं दुनिया में तशरीफ ले जा रहे हैं कि नबी को हमारे तकलीफ ना हो, हमारे दोस्त को तकलीफ ना हो। कुरान आया है ना, साहबा ने जमा किया, हजरत उमर फारूक ने जमा किया, अबू बकर सिद्दीक ने जमा किया। इस तरह से सहाबा ने कुरान को जमा किया पत्थर पे, हैं पत्ती पे, तख्ती पर, इस तरह से जमा हो गए एक जगह हुआ, उसमें इनाम लगाया गया। उसके बाद शरीयत में दाखिल हुआ, है ना। ये कुरान का मर्तबा है। कुरान पहाड़ पर अगर नाजिल हो जाता तो रेजे रेजे हो जाता, टूट जाता, है ना। जब मूसा ने देखा खुदा को हालत खराब हो गई, और सब पहाड़ वहाड़ सब जला आज भी है। वहाँ निशानी जो है उस पर दिखाता है नेट पे, पहाड़ आज भी जला हुआ है। यहाँ अल्लाह को देखा, है ना। ये कहना है आप लोग पीर पे कुर्बानी दीजिए और उसके नबी की राह में चलिए, राह मुस्तकीम पर चलिए। अब आ रहे हैं आपके सामने मोहम्मद सिराज कादरी, आपको नाज शरीफ सुनाएंगे। बड़ी अच्छी अच्छी नाज शरीफ पढ़ते हैं, भोजपुरी पढ़ते हैं, अब भोजपुरी भी सुन लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद इबादत पढ़ देंगे, उसका सलाम हो जाएगा।